आप लद्दाख के अंदर देख लो, वांगचुक जी आंदोलन कर रहे थे, उठा के जेल में ठोक दिए गए। हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। जो बोलता है उस पर पता नहीं कौन कौन सी धाराएं ला के जेल में ठोक दिए जाते हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां दोषी हैं, जितनी सरकारें दोषी हैं, उससे ज़्यादा दोषी हम भी हैं। साथियों, मैं थोड़ा सा इस बात पे बोलना चाहूँगा। आप लद्दाख के अंदर देख लो, वहाँ भी वांगचुक जी आंदोलन कर रहे थे, उठा के जेल में ठोक दिए गए। जो बोलता है उस पर पता नहीं कौन कौन सी धाराएं ला के जेल में ठोक दिए जाते हैं। लेकिन देश की हालत उसके बावजूद क्या है? आज भूखमरी में भारत 107वें स्थान पे है और हम कहते हैं देश में हजारों संगठन हैं, फिर हम सुधार क्यों नहीं कर पाए? आज 9 आदमियों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। केवल 9 आदमियों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति, फिर हम आंदोलनों के जरिए उसको क्यों नहीं रोक पाए? आंदोलन करते हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, लेकिन कोई बहुत सुधार की बात हम नहीं कर सकते। 1978 में यूनियन बनी, तब किसान सुसाइड नहीं करता था। 1978 में किसान की हालत आज से बेहतर थी। 1978 से अगर हम बाजार से तुलना करें फसल के भावों की, तो कई गुना बाजार के भाव बढ़े हैं, फसल के रेट कई गुना कम रहे हैं। फिर हमने आंदोलनों से प्राप्ति क्या की है? आंदोलन जरूर करने चाहिए, लेकिन उन आंदोलनों से बड़ा हथियार हमारे पास वोट का होता है। हम वोट किसको करते हैं? 65% किसान हैं, और अगर मजदूरों को साथ में जोड़ दिया जाए तो आपकी संख्या 80% से ऊपर बनती है, और 35% वाले का राज आता है। लेकिन हम सबसे बड़ा पाप उस वक्त करते हैं जब हम ये कहते हैं कि ना, हम तो गैर राजनीतिक हैं। सबसे बड़ा पाप उस वक्त करते हैं जब हम ये कहते हैं ना, हम अपनी वोट का प्रयोग नहीं करेंगे। लोकतंत्र के अंदर आज हम भीमराव अंबेडकर भवन में खड़े हैं। अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उसके अंदर सारी ताकतें आपकी वोट को दे दी। लोग, नेताओं का राज नहीं है, जनता का राज है। उन्होंने संविधान में पावर दी, लेकिन हमने उसका प्रयोग नहीं किया। हमने कहा ना, जनता का राज नहीं, बीजेपी का राज चाहिए। नहीं, जनता का राज नहीं, हमें तो कांग्रेस का राज चाहिए, पार्टियों का राज चाहिए। फिर जनता का राज कहाँ है? पार्टी जिसको टिकट देती है वो पार्टी का गुलाम होता है। पार्टी अपने गुलाम को टिकट देगी, जनता के नुमाइंदे को टिकट थोड़ा ही देगी। और ये हाल जब कोई किसी पार्टी को लगता है कि हाँ मेरा राज आएगा, तो वो 5-5 करोड़ में, 10-10 करोड़ में टिकटों को बेचते भी हैं। फिर जो पैसे से टिकट खरीदता है वो फिर पैसा कमाता भी है। फिर कुल्हाड़ी तो आपके ऊपर ही चलती है, कुल्हाड़ी तो जनता के ऊपर ही चलती है। सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास था, आज हम सत्यपाल जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गवर्नर थे, राजनीति में थे, उनकी एक शब्द का भी वजन था। शायद सत्यपाल जी मलिक कभी सड़क पे तो नहीं बैठे, लेकिन हम उनको ये मानते हैं कि उनकी एक बयान भी सरकार की नींद हराम करता था, इसलिए कि वो सत्ता में थे, इसलिए उनकी बात का वजन था। अगर हम 1000 लोग इकट्ठे होकर भी कोई बात कहें तो उसको भी कोई नहीं सुनता। अगर संसद में बैठा एक आदमी भी बोलता है, उसकी वहां बात रिकॉर्ड होती है और उसको भी वो भी टेलीविजनों में और अखबारों में आती है।
साथियों, वो प्रयोग हमने नहीं किया। हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां दोषी हैं, जितनी सरकारें दोषी हैं, उससे ज्यादा दोषी हम भी हैं। क्यों? क्योंकि हम वोट किसको डालते हैं? जो ज्यादा पैसा खर्च करता है। तो पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, फिर पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा, इस खेल ने हमें बर्बाद कर दिया है। और आज 1% लोगों के पास 40% आमदन है देश की। क्यों? क्योंकि राज उनका है। कोई कंपनी, कोई बड़ा पूंजीपति ऐसा नहीं है जो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। जो सत्ता में जाएंगे कानून उनके पक्ष में बनेंगे, जो सत्ता में जाएंगे ही नहीं उनके पक्ष के कानून कभी नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी मार हमें यहाँ पड़ती है। मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ, बहुत से और भाई बोलने वाले हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे संगठन की तरफ से माननीय सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धा के सुमन भेंट करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।